इस कहानी की शुरुआत में हम फेयरलेस एसीपी अर्जुन को देखते हैं। कहने को तो अर्जुन एक पुलिस ऑफिसर है, लेकिन अर्जुन खुद भी किसी तरह के कानून को नहीं मानता। क्रिमिनल्स को अरेस्ट करने के बजाय वो क्रिमिनल्स को डायरेक्ट ठोकना पसंद करता है। अर्जुन को किसी से भी डर नहीं लगता, क्योंकि इस दुनिया में अर्जुन का अपना कहने वाला कोई नहीं है सिवाय एंड्रयू के। एंड्रयू उसका बहुत अच्छा दोस्त है और जब भी अर्जुन के काम की वजह से सीनियर्स एक्शन लेने वाले होते हैं, तब हर बार एंड्रयू बीच में आकर अर्जुन को डिफेंड कर लेता है। एंड्रयू और उसकी टीम के लोग बार बार अर्जुन को शादी करने के लिए कहते हैं, लेकिन अर्जुन उनसे कहता है कि मेरे काम की वजह से मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं, तो मैं शादी करके किसी और लड़की की लाइफ कैसे खराब कर सकता हूँ। इधर कुछ दिन बाद हम एंड्रयू की वाइफ जैस्मिन को देखते हैं, जो हॉस्पिटल में एक क्यूट सी बच्ची को जन्म देती है। अर्जुन, एंड्रयू और एंड्रयू की छोटी बहन प्रिया हॉस्पिटल में बहुत खुश होते हैं। एंड्रयू की बहन प्रिया भी अर्जुन से प्यार करती है और उसके साथ शादी करने का सपना देखती है। ये बात एंड्रयू और जैस्मिन को भी पता है, लेकिन एंड्रयू कभी भी अर्जुन को शादी के लिए फोर्स नहीं करता और ऐसे ही 4 साल बीत जाते हैं। एंड्रयू की बेटी सोफी अब थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और दूसरी तरफ हम एक खतरनाक साइको स्माइली किलर ब्रह्मा को देखते हैं, जो कि शहर से लड़कियों का किडनैप करके उनका बहुत ब्रूटली मर्डर कर रहा होता है। लड़कियों को मारने के बाद उनकी आंखें निकाल लेता है। शहर में स्माइली किलर के हाथों से लगातार 6 मर्डर हो जाने के बाद आखिरकार कमिश्नर इस केस को एंड्रयू और अर्जुन के हवाले कर देता है, लेकिन फिर भी स्माइली किलर 5 और लड़कियों का मर्डर करने में कामयाब हो जाता है और इसके बाद तो पूरे शहर में हड़कंप मच जाता है। लोग सड़कों पर हंगामा करना शुरू कर देते हैं और इस बीच स्माइली किलर एक और लड़की सालू का किडनैप कर लेता है। लेकिन एंड्रयू को एक अननोन नंबर से स्माइली किलर का लोकेशन मिल जाता है। एंड्रयू अर्जुन को भी मैसेज करके बता देता है और खुद पूरी टीम के साथ स्माइली किलर को पकड़ने के लिए पुरानी फैक्ट्री में पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद अर्जुन भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन तब तक स्माइली किलर ब्रह्मा सभी पुलिस वालों को मार चुका था। एंड्रयू घायल था। ब्रह्मा को देखते ही अर्जुन उसके साथ फाइट करने लगता है, लेकिन ब्रह्मा उससे कहता है कि मुझे मारने में टाइम वेस्ट करोगे तो एंड्रयू मर जाएगा। खैर, पुलिस वाले ब्रह्मा को पकड़कर लेकर चले जाते हैं और इधर अर्जुन एंड्रयू को हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है। एंड्रयू अर्जुन से कहता है कि मेरे बाद मेरे परिवार का ख्याल रखना, और थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल में एंड्रयू की मौत भी हो जाती है। अर्जुन से अपने भाई जैसे दोस्त की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं होता और वो कुछ दिन बाद ही अपनी जॉब से रिजाइन करके एंड्रयू के घर आ जाता है और उनके साथ ही रहने लगता है। कुछ दिन बाद वो प्रिया के साथ मिलकर एक कॉफी शॉप खोलता है और धीरे धीरे वो सब एंड्रयू के मौत के सदमे से उबरने लगते हैं। दूसरी तरफ ब्रह्मा जेल में होता है और अब वो पागल होने का नाटक कर रहा होता है। हॉस्पिटल में एक साइकेट्रिक डॉक्टर समुगम उसका साइकेट्रिक टेस्ट लेता है। वो ब्रह्मा से कुछ सवाल करता है, लेकिन ब्रह्मा डॉक्टर को उल्टे सीधे जवाब देता रहता है। अपनी फाइनल रिपोर्ट में डॉक्टर डीसीपी मनी को बताता है कि ब्रह्मा एकदम ठीक है और आप आज शाम को ही उसे जेल में वापस लेकर जा सकते हैं। तभी डॉक्टर की असिस्टेंट आकर उसे बताती है कि ब्रह्मा आपसे अकेले में बात करना चाहता है। इधर शाम को मनी अर्जुन की बर्थडे पार्टी में होता है। इस पार्टी में हम दिव्या नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर योगानंद की बेटी है। इन दोनों को याद रखना। खैर, पार्टी में अचानक से मनी को एक कॉल आता है। बात करने के बाद मनी अर्जुन को बताता है कि ब्रह्मा हॉस्पिटल से डॉक्टर समुगम का मर्डर करके भाग गया है। मनी वहां से चला जाता है, लेकिन यह खबर सुनकर अर्जुन शॉक्ड हो जाता है। इधर पुलिस को एक गाड़ी के अंदर डॉक्टर समुगम की लाश मिलती है और उन्हें पता चलता है कि समुगम की बेटी श्वेता को भी किलर ने किडनैप कर लिया है और 2 दिन बाद पुलिस को बहुत ही बुरी हालत में श्वेता की लाश भी मिल जाती है, जिसे मारने के बाद उसकी आंखें निकाल ली गई थी। और इस खबर के बाद एक बार फिर से शहर में हड़कंप मच जाता है। पुलिस कमिश्नर मीडिया के सामने आकर सबको बताता है कि ब्रह्मा हॉस्पिटल से भाग गया है। वो लड़कियों को शाम होने के बाद अकेले बाहर ना निकलने की रिक्वेस्ट करता है। दूसरी तरफ हम एक लाल गाड़ी में किलर को एक और लड़की का किडनैप करते हुए देखते हैं और यह खबर भी मीडिया में बड़ी तेजी से फैल जाती है। इसके बाद कमिश्नर डीसीपी मनी और एसीपी फ्रैंक को स्माइली किलर का केस हैंडल करने के लिए अपॉइंट करता है। इधर अर्जुन को भी अपने घर पर किलर का एक लेटर मिलता है, जिसमें किलर ने लिखा था कि अगर तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आए तो इस बार तुम अपने लोगों को मरते हुए देखने के लिए तैयार
तैयार रहना। अर्जुन को समझ में आ जाता है कि इस बार ब्रह्मा उसे ही टारगेट करने वाला है, क्योंकि उसने ब्रह्मा को जेल पहुंचाया था। मनी और फ्रैंक दोनों अपनी टीम के साथ किलर को पकड़ने के पीछे लग जाते हैं, लेकिन मौत का सिलसिला अब भी जारी रहता है। और इस बीच में एक दिन कमिश्नर अपने ऑफिस में मनी और बाकी पुलिस वालों के साथ मीटिंग कर रहा होता है। वो सबसे कहता है कि जो भी करना पड़े करो, लेकिन 24 घंटे के अंदर किलर को पकड़ना होगा। और इसी बीच मनी को हार्ट अटैक आ जाता है। थोड़ी देर बाद मनी हॉस्पिटल में होता है और तब अर्जुन और कमिश्नर भी उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल में आते हैं। मनी कमिश्नर को बताता है कि मैं ब्रह्मा के ऊपर एक नई फाइल बना रहा हूँ। इस बार जेल से भागने के बाद ब्रह्मा और भी खतरनाक हो चुका है। पहले वो सिर्फ लड़कियों का मर्डर करने के बाद अपने अगले टारगेट पर फोकस करता था, लेकिन अब वो विक्टिम के परिवार वालों को विक्टिम के कपड़े और उनके मर्डर का वीडियो भी पार्सल करता है, जिसके बाद विक्टिम के परिवार वाले सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते और आत्महत्या कर लेते हैं। इसके थोड़ी देर बाद अर्जुन को योगानंद का कॉल आता है और वो अर्जुन को बताता है कि दिव्या डांस क्लास से अब तक घर नहीं आई है। अर्जुन तुरंत योगानंद के घर पहुंच जाता है। वहां पुलिस वाले भी होते हैं। डिपार्टमेंट में अब भी अर्जुन के कनेक्शन होते हैं और उनकी हेल्प से अर्जुन खुद भी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है। कई घंटे बीत जाते हैं। फिर अचानक से अर्जुन को याद आता है कि दिव्या ने एप्पल की वॉच पहनी हुई थी और उस वॉच की हेल्प से अर्जुन को दिव्या की लोकेशन मिल जाती है। अर्जुन तुरंत उस पुरानी फैक्ट्री में पहुंच जाता है, लेकिन तब तक किलर ने दिव्या का गला काट दिया था। उसका बहुत ज्यादा खून बह रहा था। अर्जुन उसे लेकर हॉस्पिटल जाने लगता है, लेकिन आखिरकार रास्ते में ही दिव्या की मौत हो जाती है। दिव्या का अंतिम संस्कार करने के बाद अर्जुन और फ्रैंक दोनों कमिश्नर के ऑफिस में होते हैं। अर्जुन ने दिव्या के केस में खुद इन्वेस्टिगेशन की थी और इसलिए फ्रैंक उससे नाराज होता है। वो कमिश्नर से उसकी शिकायत कर रहा होता है, लेकिन कमिश्नर उसकी बात को इग्नोर कर देता है और उससे पूछता है कि ब्रह्मा के केस में क्या अपडेट है। फ्रैंक बताता है कि दिव्या के मर्डर स्पॉट पर हमें सालू का फोटो मिला है और सालू वही लड़की है आखिरी बार जिसका मर्डर करने से पहले ब्रह्मा पकड़ा गया था। कमिश्नर के पूछने पर अर्जुन कहता है कि ब्रह्मा जेल से सालू को मारने के लिए ही भागा होगा, क्योंकि सालू इकलौती ऐसी शिकार है जो ब्रह्मा के हाथों से बच निकली थी। और तभी फ्रैंक को एक कॉल आता है और फ्रैंक कमिश्नर को बताता है कि सालू का किडनैप हो चुका है। सालू के बारे में पता करने के लिए फ्रैंक गणेश नाम के एक फोटोग्राफर के पास जाता है, जो कि सालू का बॉयफ्रेंड है। गणेश उसे बताता है कि ब्रह्मा सालू को कभी नहीं मार सकता, क्योंकि सालू एक ऐसी लड़की है जिसे सिर्फ सेक्स चाहिए, मतलब कि हाइपर सेक्सुअलिटी डिसऑर्डर की पेशेंट है। आगे गणेश बताता है कि आखिरी बार जब ब्रह्मा ने सालू को किडनैप किया था तो मैंने उसे देख लिया था, उनका पीछा किया था, लेकिन सालू ने ब्रह्मा को भी सेड्यूस कर लिया था और यह देखकर मैंने ही एंड्रयू सर को ब्रह्मा की लोकेशन भेजी थी। दूसरी तरफ मीडिया में सालू का एक वीडियो लीक हो जाता है, जिसमें पता चलता है कि ब्रह्मा ने सालू को किडनैप करके उसी जगह पर रखा है जहां आखिरी बार वो पकड़ा गया था। अर्जुन ब्रह्मा को मारने के लिए वहां पहुंच जाता है। ब्रह्मा और अर्जुन के बीच फाइट शुरू हो जाती है और इस फाइट के बीच में अर्जुन उससे कहता है कि मैं जानता हूं कि अब तुम किसी का मर्डर नहीं कर रहे हो, कोई तुम्हें कॉपी कर रहा है, बताओ कौन है। ब्रह्मा बताने से मना कर देता है और बस हंसता ही रहता है। तभी फ्रैंक भी अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है और वो लोग अर्जुन को बचाने के लिए ब्रह्मा का इनकाउंटर कर देते हैं। ब्रह्मा की मौत से पुलिस वाले चैन की सांस लेते हैं, लेकिन अर्जुन घर पर फिर से ब्रह्मा की फाइल खोल कर बैठ जाता है, क्योंकि उसे यकीन था कि ये दूसरा कॉपीकैट किलर ब्रह्मा नहीं कोई और है, जो कि मुझे टारगेट कर रहा है। तभी प्रिया वहां आ जाती है और वो अर्जुन के हाथों से फाइल छीन लेती है, लेकिन इस बात से अर्जुन गुस्सा हो जाता है और फिर वो प्रिया और जैस्मिन दोनों से कहता है कि यह नया किलर मुझे टारगेट कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ रहा तो तुम लोगों पर भी खतरा हो जाएगा। और अगले ही दिन पुलिस को फिर से एक लड़की की लाश मिल जाती है और इस लाश के मिलने से फिर से चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। दूसरी तरफ कॉपीकैट किलर ने मीडिया और दिव्या के पापा को भी वो वीडियो भेज दी थी और दिव्या के माँ बाप अपनी ही बेटी का मर्डर वीडियो देखने के बाद सुसाइड भी कर लेते हैं। उनकी मौत के बाद अर्जुन को बहुत तकलीफ होती है। कमिश्नर अपने ऑफिस में फ्रैंक से पूछता है कि आखिर ये नया कॉपीकैट किलर कहां से आ गया। फ्रैंक कहता है कि मुझे दो लोगों पर शक है, एक है सालू का बॉयफ्रेंड गणेश और दूसरा है अर्जुन। और ये सुनकर
कमिश्नर शॉक्ड हो जाता है। आगे फ्रैंक बताता है कि अर्जुन खुद को भगवान समझता है और कोई भी रूल फॉलो नहीं करता। वैसे फिल्म का नाम इरहाइमन का मतलब भी गॉड ही होता है। खैर, कमिश्नर एक बार फिर से फ्रैंक की बातों को इग्नोर करके उसे कॉपीकैट किलर को ढूंढने के लिए कहता है। इधर अर्जुन भी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। वो जेल में जाता है और उसे पता चलता है कि जेल में ब्रह्मा से मिलने के लिए उसके वकील के अलावा जेल में कैदियों की समाज सेवा के लिए चर्च के फादर भी आते थे और कभी कभार फादर के साथ उनका असिस्टेंट भी आ जाता था। अर्जुन फादर और उनके असिस्टेंट से मिलने के लिए चर्च जाता है। वो फादर के असिस्टेंट को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो असिस्टेंट कोई और नहीं, बाबू नाम का एक क्रिमिनल था जिसे 1 साल पहले ब्रह्मा की जगह पर साइको किलर समझकर अर्जुन ने ही जेल भेजा था। और यही है दूसरा कॉपीकैट किलर। अर्जुन अनऑफिशियली उसे अपनी गाड़ी में डालकर एक सुनसान जगह पर लेकर आ जाता है और वो बाबू को टार्चर करना शुरू कर देता है। तभी फ्रैंक अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है और फ्रैंक को देखते ही बाबू उनके सामने रोते हुए नाटक करने लगता है और रोते हुए कहता है कि सालू को अर्जुन ने ही मारा है और अब वो इल्जाम मेरे ऊपर डालना चाहता है। वो फ्रैंक को बताता है कि गणेश के कहने पर उस दिन मैं सालू के घर पर कुछ फोटोज देने के लिए गया था और तब मैंने इन्हें सालू का किडनैप करते हुए देखा था। तभी मनी और पुलिस कमिश्नर पूरी पुलिस फोर्स के साथ वहां पहुंच जाते हैं। अर्जुन उनसे बताता है कि मैंने ही सालू का किडनैप करके वीडियो बनाकर मीडिया को भेजा था क्योंकि कॉपीकैट किलर को पकड़ने के लिए ब्रह्मा को पकड़ना जरूरी था। और अर्जुन बार बार कमिश्नर से कहता है कि असली कॉपीकैट किलर कोई और नहीं, बाबू ही है। लेकिन बाबू रोते हुए मासूम सी शक्ल बनाता है जिससे कि कमिश्नर को भी यकीन नहीं होता कि बाबू ही किलर है। और इधर चर्च के बाहर फादर पूरी मीडिया को लेकर पहुंच जाते हैं और बात सोशल मीडिया पर भी फैल जाती है। हर तरफ हैशटैग चलने लगते हैं जिसके बाद मजबूरी में पुलिस कमिश्नर बाबू को छोड़ देता है और पुलिस वाले बाबू को उसके फोटो स्टूडियो के बाहर ड्रॉप कर देते हैं। इधर हॉस्पिटल से गणेश सालू को किडनैप करके उसके घर लेकर आ जाता है। गणेश उसे समझाने की कोशिश करता है कि बाबू ही नया कॉपीकैट किलर है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। और उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं होती और उनके बीच हाथापाई शुरू हो जाती है जिसमें सालू अनजाने में ही गणेश का मर्डर कर देती है, जिसके बाद वो घबरा जाती है और तभी उसके घर की बेल बजती है और जैसे ही सालू दरवाजा खोलती है तो बाहर बाबू खड़ा होता है। दूसरी तरफ अर्जुन को याद आता है कि उसने बाबू को दिव्या के पापा योगेश की रिटायरमेंट पार्टी में फोटो खींचते हुए देखा था। वो भागकर बाबू के फोटो स्टूडियो में जाता है। स्टूडियो के पीछे एक कमरे में उसे बाबू का कंप्यूटर मिल जाता है। अर्जुन उस कंप्यूटर को चेक करता है तो उसमें बाबू के सभी विक्टिम्स की तस्वीरें और उसकी प्लानिंग्स के डिटेल्स होती हैं। अर्जुन सब कुछ चेक कर रहा होता है तभी वहां बाबू भी आ जाता है। पहले तो वो अर्जुन से डरने का नाटक करने लगता है और फिर अर्जुन के साथ ही फाइट शुरू कर देता है। इस फाइट के बीच में वो अर्जुन को बगल वाले कमरे में लॉक कर देता है और अपने कंप्यूटर को तोड़ना शुरू कर देता है। इसके बाद बाबू खुद ही अर्जुन को अपनी सच्चाई बताना शुरू कर देता है। वो कहता है कि फादर को कैदियों की समाज सेवा करने का भूत सवार था। दरअसल जेल में फादर को देखने के बाद बाबू ने उनके सामने नाटक किया कि ब्रह्मा के केस में अर्जुन ने उसे फंसाकर जेल में डाल दिया है। फादर ने बाबू की बेल करवा दी, लेकिन जेल के बाहर जाने से पहले बाबू ब्रह्मा से मिलने के लिए जाता है। तब वो ब्रह्मा को बताता है कि मैंने उस दिन फैक्ट्री में तुम्हें एक लड़की को मारकर उसकी आंख निकालते हुए देखा था, लेकिन पुलिस के आने पर तुम भाग गए और मैं पकड़ा गया। पुलिस वालों ने मुझे बहुत टॉर्चर किया लेकिन मैंने तुम्हारा नाम नहीं बताया। तब ब्रह्मा उससे कहता है कि तुमने मेरा नाम नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में देख पा रहा हूँ कि तुम मेरे जैसा बनना चाहते हो। इसके बाद ब्रह्मा ने उसे अपने अंदाज में कुछ इस तरह से समझाया कि एक इंसान को तड़पा तड़पा कर मारने में कितना सुकून मिलता है। इसके कुछ दिन बाद बाबू की हेल्प से ही ब्रह्मा जेल से भागने में कामयाब हो जाता है और उस दिन बाबू दिव्या को मारने वाला था। उसी टाइम पर अर्जुन वहां पहुंच गया था। अर्जुन की आवाज सुनते ही बाबू डर गया था, लेकिन ब्रह्मा ने दिव्या को मार दिया था और वो बाबू से कहता है कि तुम कभी भी ब्रह्मा के जैसा नहीं बन सकते। इसके बाद प्रेजेंट में बाबू अर्जुन से कहता है कि जब तक मैं तुम्हारी आंखों में डर नहीं देख लेता तब तक मैं ब्रह्मा के जैसा नहीं बन पाऊंगा, लेकिन पता नहीं क्यों जब मैं आपको देखता हूं तो मुझे डर लगने लगता है।
लेकिन अब मैं आपसे और नहीं डरूंगा। वो दरवाजा खोल देता है और अर्जुन के साथ फाइट करने लगता है। तभी वहाँ कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं और वो बाबू को छोड़कर अर्जुन को पकड़कर कमिश्नर ऑफिस में लेकर चले जाते हैं। कमिश्नर अर्जुन से कहता है कि तुम्हारे खिलाफ इतनी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि अब मेरे पास तुम्हें अरेस्ट करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। तभी मनी वहाँ आ जाता है। इसके बाद अर्जुन कमिश्नर को बताता है कि फोटो स्टूडियो में बाबू के कंप्यूटर को चेक करते समय मुझे एक सीसीटीवी कैमरे का पता चला था और मैंने उसका आईपी एड्रेस निकालकर मनी को भेज दिया था। मनी कमिश्नर को बताता है कि जब लोकेशन ट्रेस करके हम लोग वहां पहुंचे तो बाबू ने उस जगह पर एक लड़की को बांध रखा था और पिछले 1 साल से उसका रेप कर रहा था और वो लड़की कोई और नहीं बाबू की ही छोटी बहन है। यह सुनने के बाद कमिश्नर को भी अर्जुन की बात पर यकीन हो जाता है। वो कहता है कि किसी को पता चले बिना ही बाबू को अरेस्ट करो। अर्जुन बाकी पुलिस वालों के साथ बाबू को अरेस्ट करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी उसे जैस्मिन का कॉल आता है और जैस्मिन उसे बताती है कि बाबू ने सोफी का किडनैप कर लिया है और अब वो तुम्हें चर्च बुला रहा है। अर्जुन तुरंत चर्च पहुंच जाता है। वो बाबू को मारकर उससे सोफी कहाँ है पूछना चाहता है, लेकिन बाबू कहता है कि मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, मैं आपकी आंखों में डर देखना चाहता हूँ। एक बार आपकी आंखों में डर देख लूंगा तब जाकर मैं ब्रह्मा के जैसा बन सकता हूँ। वो अर्जुन और जैस्मिन के साथ उनकी गाड़ी में बैठकर सोफी के पास जाने लगता है। रास्ते में वो अर्जुन को परेशान करना शुरू कर देता है और जैस्मिन के साथ एक गेम खेलने के लिए कहता है, जिसमें जैस्मिन को 1, अर्जुन को 2 बोलना था और बाबू खुद 3 बोलेगा। और बाबू के 1, 2, 3 बोलते ही जैस्मिन चलती गाड़ी से कूद जाती है और पीछे तेजी से आ रही पुलिस की गाड़ी उसे कुचल देती है। जैस्मिन घायल हो जाती है। पुलिस वाले उसे लेकर तुरंत हॉस्पिटल चले जाते हैं और अब बाबू सिर्फ अर्जुन को ही अपने साथ लेकर एक पुरानी फैक्ट्री में आ जाता है और उससे कहता है कि जब मैंने सोफी का किडनैप कर लिया है, जैस्मिन की भी बुरी हालत कर दी है, तो मैं आपकी गर्लफ्रेंड प्रिया को कैसे छोड़ सकता हूँ। अर्जुन को समझ में आ जाता है कि इसने प्रिया को भी किडनैप कर लिया है। वो बाबू से पूछता है कि प्रिया कहाँ है। तब बाबू पास में पड़ी कुछ बोरियों की तरफ इशारा करता है और खुद फैक्ट्री के अंदर भाग जाता है। अर्जुन उस बोरी को खोलता है तो उसमें मरी हुई सालू की लाश होती है और तभी पीछे से अपनी गाड़ी में प्रिया वहां पहुंच जाती है। प्रिया को जिंदा देखकर अर्जुन थोड़ा रिलैक्स फील करता है, लेकिन अभी उन्हें सोफी को भी बचाना था, इसलिए दोनों फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं। अंदर सोफी की गर्दन पर चाकू रखकर बाबू उनके सामने आता है और अर्जुन से कहता है कि या तो आप सोफी को बचा लो या फिर प्रिया को, लेकिन मौका पाकर अर्जुन उसकी आंख में एक सरिया फेंक कर मार देता है और दोनों को बचा लेता है। इसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। हॉस्पिटल में प्रिया को होश आता है, उसकी गर्दन पर हल्की सी चोट आई थी और अब फाइनली अर्जुन उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में बाबू को होश आता है, उसकी एक आंख पर पट्टी बंधी होती है और मनी के साथ साथ फ्रैंक भी उसके पास ही खड़ा होता है। दूसरी आंख से बाबू टीवी पर न्यूज देखता है जिस पर उसके ही मौत की खबर आ रही होती है और यह देखकर बाबू शॉक्ड हो जाता है और उसे रूम में अकेला छोड़कर सब लोग बाहर आ जाते हैं। तब कमरे में एंट्री होती है अर्जुन की और अर्जुन को देखते ही बाबू बुरी तरह से डर जाता है। वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। और यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू।